अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेटिस एनर्जी को मालूम करेंगे, इसकी असली डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास है सोडियम, सोडियम है, उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन गैस है। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सोडियम क्या है, सॉलिड है, और ये 1/2 इसकी क्या गैस है। जब इनको, इनके दरमियान क्या होगा, यहाँ पे बच्चे एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हमारे पास एफ, वो होगी -11 411 किलो जूल पर मोल। अब इसके दरमियान जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा बच्चे NaCl, ये बनेगा NaCl बनेगा, ठीक है। अब ये क्या, ये एरो है नीचे की तरफ, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसके दरमियान होगा क्या, अब यहां पे देखो, इसकी तो आपको समझ लग गई है। अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। अब्जॉर्ब किस तरह हो रही है, अब यही दोनों क्या मिलेंगे, अब इन दोनों को मिलाऊंगा, मिलाने के बाद जब ये इकट्ठे NaCl बन जाएगा, NaCl में से क्या करूंगा, इन NaCl को मैं गर्म करूंगा, ठीक है। अब ये आपस में एटम जुड़े हुए हैं, साथ में एटम क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे मैं इसको बच्चे इन दोनों को एटम को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो मुझे इनमें से एक एटम चाहिए, एक एटम का क्या चाहिए, हाफ चाहिए। तो जैसे इन दोनों को, इनको गर्म करूंगा, गर्म करने के बाद ये एटम अलग-अलग हो जाएंगे, तो उसमें मैं क्या करूंगा, हाफ एटम ले लूंगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी बच्चे वो होगी हमारे पास, और इसको हम कहते हैं एटमाइजेशन, और वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी 121 किलो जूल पर मोल। और ये रिएक्शन बनेगा बच्चे हमारे पास सोडियम प्लस 1/2 क्लोरीन गैस, और ये हमारे पास है सॉलिड, ये रिएक्शन बनेगा। उसके बाद अगर मैं क्लोरीन, यहां से क्लोरीन के पास देखो, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अब ये दोनों भी स्टेबल, दोनों अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। अब ये अपने आप को दुनिया के मुताबिक, अपने आप को लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ढालना चाहते हैं, ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो क्या करेगा, सोडियम को हम एनर्जी जैसे प्रोवाइड करेंगे, ये अपना आखिरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन के पास, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे, और इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन, हीट एनर्जी इंचार्ज ऑफ आयोनाइजेशन, इसको हम नाम देते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे बनेगा क्या रिएक्शन, यहाँ पे बनेगा बच्चे Na सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला प्लस हाफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है। यहाँ से क्लोरीन, जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन एक लिया, उस वक्त सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन देने से, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन लेने से, अब दोनों के दरमियान जो एनर्जी निकली, रिलीज हुई ना, उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। और अब इनमें से हमें हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको जैसे मैंने गर्म किया तो ये वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आटोमाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी बच्चे आटोमाइजेशन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी 108 किलो जूल पर मोल। और ये रिएक्शन बन जाएगा मेरे पास Na सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस 1/2 क्लोरीन गैस है, ये बन जाएगा। अब उस नेक्स्ट है मेरे पास बच्चे मैंने पहले आपको बताया कि सोडियम जो है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इसके पास रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था,
इसके पास रह गए थे, इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी रिलीज हुई है उनको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी मेरे पास -349 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, Na पॉजिटिव आइन प्लस क्लोरीन नेगेटिव आइन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी लेटिस एनर्जी मालूम करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने क्या करनी है, लेटिस एनर्जी इसकी मालूम करनी है। लेटिस एनर्जी बच्चे यहाँ पर हम इसकी मालूम करेंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये प्रोसेस है बच्चे, ये एक डायग्राम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी ये क्या, ये क्लोरीन है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हीट ऑफ एटमाइजेशन, किसके लिए, सोडियम के लिए, ऑफ सोडियम। ये होगा सोडियम एटम is converted into एटम। अब इनके दरमियान एनर्जी रिलीज हो गया, वो हो गया डेल्टा एच। एटमाइजेशन इज इक्वल टू, वो हो गया हमारे पास बच्चे, सोडियम की एनर्जी कितनी रिलीज हो गई है, वो हुई है 121 किलो जूल पर मोल। और सोडियम है मेरे पास Na, ये था सॉलिड, चेंज हो गया किसमें, सोडियम एटम में। अब नेक्स्ट है मेरे पास बच्चे हीट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ, ये है मेरे पास बच्चे क्लोरीन। अब इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन गैस, क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन गेन, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, गेन ऑफ एटम। यहाँ पे होगा इसका रिएक्शन Cl हाफ Cl प्लस, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन गैस में नेगेटिव। अब ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट बचे हैं ऑफ क्लोरीन ऑफ सोडियम। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी मेरे पास सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो वो किसको दे दिया था, वो दे दिया था क्लोरीन को। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 10, और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे, 18 इसके पास हो गए, 10 सोडियम के पास रह गए थे। अब ये दोनों स्टेबल हो गए थे। लूज इलेक्ट्रॉन विच एनर्जी प्रोवाइडेड, जैसे हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो इसका रिएक्शन हो गया था मेरे पास Na, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, गेन किया था, तो इसकी एनर्जी थी मेरे पास एटमाइजेशन, वो होती है मेरे पास बच्चे 108 किलो जूल पर मोल। और इसकी थी मेरे पास 400 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी थी मेरे पास बच्चे एनर्जी। अब क्लोरीन की एनर्जी थी मेरे पास, वो थी -349 किलो जूल पर मोल। ये मेरे पास एनर्जी क्लोरीन की थी। अब उसके बाद रह गया हमारे पास आयोनाइजेशन।
अब आयोनाइजेशन की आप यहां पे करो, ये वाली आयोनाइजेशन है, इसकी आप यहां पे कर दो। आयोनाइजेशन ऑफ क्या होगा हमारे पास, क्लोरीन। तो ये भी इसी तरह होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल is converted to the chlorine एटम। इसके एक मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर देंगे एटम में, यानी एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एटम में, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी जो एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला है वो होगा हमारे पास क्लोरीन इस तरह होगा। अब इसकी जो एनर्जी होगी बच्चे, वो होगी हमारे पास आयोनाइजेशन, वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। अब ये चारों की चारों एनर्जी हमारे पास निकल आई है। अब क्या करना है, इसकी इसकी और इसकी और इसकी, हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की एनर्जी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप इनकी एनर्जी निकालो, कैलकुलेशन यहाँ पे करो बच्चे, कैलकुलेशन। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। अब इन सारी एनर्जी को ऐड करो, डेल्टा एच, ये क्या हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आई है, तो हमने निकालनी है, ये हमने निकालनी है। डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच आई, और यहाँ पे आएगा ए टी एटोमाइजेशन, डेल्टा एच प्लस एटोमाइजेशन, डेल्टा एच प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यही है। अब इनकी एनर्जी को ऐड करो, इनकी एनर्जी क्या निकलेंगी, इसकी आ जाएगी हमारे पास 108 प्लस 300, ये आ जाएगा -349 किलो जूल प्लस 121 किलो जूल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल। अब ये बनेगा, ये देखो कितना बनेगा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा बच्चे, ये बनेगा 376 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आया, ये आया मेरे पास डेल्टा एच एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एच एक्स आया। अब डेल्टा लेटेस्ट एनर्जी, अब डेल्टा एच एक्स जो हमने निकाला है बच्चे, वो 376 है। अब इसको माइनस कर दो, किसमें माइनस करना है, इस वाली इक्वेशन में। अब यहाँ पे थोड़ी ये बच्चे हमारे पास आया था डेल्टा एच एक्स, ये आ गया डेल्टा एच एक्स। अब ये वाली इक्वेशन क्या करो, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करो, डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी, डेल्टा एच एक्स क्या है, वो है मेरे पास बच्चे 376 प्लस माइनस कर दो 411 में, तो ये आ जाएगा बच्चे डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी, ये आ जाए -787 किलो जूल पर मोल। ये आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एनर्जी, ये इज आ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl। अब ये बच्चे मेरे पास क्या निकले, लेटेस्ट एनर्जी निकला है, ये NaCl की, ये हमारे पास क्या निकली है, लेटेस्ट एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास निकली है NaCl की। यहाँ पे बच्चे हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी क्या आई है, लेटेस्ट एनर्जी आई है मेरे पास, वो आई है -787 किलो जूल पर मोल इज आ
लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl की लेटेस्ट एनर्जी निकल आई है। फार्मूला क्या था NaCl का? सॉरी, इसका फार्मूला था मेरे पास, फार्मूला नहीं था, सॉरी, इक्वेशन थी मेरे पास जिसको मैंने यूज करना था। अब वो इक्वेशन थी लेटेस्ट एनर्जी डेल्टा एच, लेटेस्ट एनर्जी थी वो थी बच्चे मेरे पास डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एफ। अब इसकी वैल्यू निकली थी बच्चे मेरे पास 376 और ये थी वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस, यहाँ इसकी वैल्यू थी 411 प्लस, तो माइनस, ये था माइनस, तो ये आ गया था हमारे पास 76। अब इनको मैंने प्लस किया तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ गई 787 किलो जूल पर मोल। अब ये मेरे पास लेटेस्ट एनर्जी आ गई थी। इसी तरह ये आपने करना है इसको। अब यहाँ पे आएगा मेरे पास बच्चे -411 -376 किलो जूल पर मोल। ये बच्चे हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आई है, ये वाली, ये सारी सारी क्या आई है? लेटेस्ट एनर्जी आई है। और इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर तो आपको आता है सब कुछ, तो फार्मूला ये टेबल आता है आपको, तो आप इसकी लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हो। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर बोर्न हैबिट साइकिल और चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इंथाल्पी, बोर्न हैबिट साइकिल क्या, आगे हमने बोर्न हैबिट साइकिल किसके ऊपर बेस करता है, फिर हमने इसकी लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है। ये था A to Z सारा हमारा पास टॉपिक। अल्लाह हाफिज।